नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोनों चैनल आपके हैं, दोनों चैनल में से किसी भी चैनल पर ये वीडियो मैं दे सकता हूं और आपसे निवेदन है कि दोनों में से दोनों चैनल आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो साधनाएं तो चुड़ैलों की है लेकिन कहलाती वो परियां हैं। परियां इसलिए कहलाती है क्योंकि जब परी शब्द उन्होंने शोध किया, किसने? इस्लाम ने जब परी शब्द का आविष्कार खोज की या शोध किया, कुछ भी किया, तो परी का अर्थ होता है जिसके पर हो, जिसके पंख हो। अब क्या होता है, आसमान से जो शक्तियां नीचे टपकती थी, जो देवीय शक्तियाँ जिसे हम अप्सराएं कहते हैं, अप्सराएं भी ऐसे होते हैं ना, हाथ में वो छड़ी लिए हुए और वो ऐसे, तो वो भी पंख लगा के आती है ना। तो इनकी जो परियां होती है, इस्लाम में जिन परियों का नाम उजागर है, वो परियां भी पंख लगा के आती है। और चुड़ैल जो होती है ना, चुड़ैल भी पंख लगा के ही उड़ती है। चुड़ैल जब उड़ती है तो आप उसको देखोगे उड़ते हुए, तो ऐसे अब बिना पंखों के नहीं उड़ती। वो जब उड़ती है तो अपने आप उसके पंख निकल आते हैं। अब तो काली परी हो, हिलहुल परी हो, कनक परी हो, ये सब चुड़ैलें हैं, परियां नहीं है। उसी तरह से आज एक चुड़ैल के मैं साधना बता रहा हूँ, उस चुड़ैल को भी काम रूपा परी के नाम से पुकारते हैं, वो भी चुड़ैल ही है। और ये जो कहते हैं ना एक रात में सिद्ध हो जाती है, क्यों नहीं होती? वो तो खुद तैयार बैठी रहती है, उनको तो आप चाहिए। एक रात में क्यों नहीं सिद्ध होगी? वो तो आराम से हो जाएगी। मांगो भैया, क्या मांगते हो? तुम जो मांगो तुम लो, हम जो मांगे हमें दो। तो उन्हें चाहिए मनुष्य का शक्ति। आप समझ गए होंगे कौन सी शक्ति? मनुष्य के साथ, आदमी के साथ सहवास करना उनको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो भी कभी इंसान थी और इंसानी अतृप्ति उनके अंदर भरी पड़ी है। तो जैसे ही वो कोई इंसान उनकी आराधना पूजा करता है, वैसे उनको लगता है कि हाँ, अब इसको एक चीज़ तो मांगे तो ठीक है, दे देनी है, नहीं तो अपने आप ले लेनी है, वो तो लेनी ही लेनी है। अब कुछ ना कुछ तो ये मांगेगा, बदले में हम भी मांगेंगे। तब क्या होता है कि आप उस चुड़ैल की साधना कर लेते हो। चुड़ैल की साधना करने के बाद में बदले में फिर वो चुड़ैल आपको कहती है कि आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी और मुझे जो चाहिए वो आप दो, ठीक है। ऐसे में एक चुड़ैल है जो एक रात में सिद्ध हो जाती है। रात होनी चाहिए अमावस्या की, उससे पहले ग्रहण के दिन इस मंत्र को आपको सिद्ध करके तैयार करना पड़ता है। मंत्र को सिद्ध कहाँ करोगे? जहाँ खंडहर हो पुराना, तो वहां बैठ करके आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे। और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए मुंड की माला। शक्तिशाली प्राण प्रतिष्ठित आयुध युक्त मुंड की माला, उस मुंड की माला से ये शक्ति सिद्ध होती है, ये मंत्र सिद्ध होता है। अभी मंत्र सिद्ध हुआ, उसके बाद में फिर अमावस्या की रात को ये शक्ति सिद्ध होती है। कैसे होती है उस पर अपन गहन चर्चा कर लेते हैं। ग्रहण जब भी हो, दिन में हो, रात में हो, कभी भी हो, कैसे भी हो, आपको ग्रहण के समय दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुखार बिंद करके बैठ जाना है और कल्पना करनी है कि परी आपको देख रही है या फिर वो जो चुड़ैल है वो आपको देख रही है। चुड़ैल की कल्पना मत करना, कल्पना परी की करना, क्योंकि चुड़ैल की कल्पना करोगे तो दांत लंबे लंबे और पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा। तो कल्पना तब परी की करना, आप परी की कल्पना करना कि काम रूपा हूर परी मुझे देख रही है, सुंदरतम, दुनिया की सबसे सुंदरतम गर्ल, कन्या मुझे देख रही है और मैं उनके मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं। तो वहां बैठ करके आप मस्त धूप जलाइए, मस्त धूप जलाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। उस सरसों के तेल के दीपक में कुछ इत्र की बूंदें डाल करके जलाइए और मिठाई का बढ़िया भोग रखिए। शराब भी भोग में रख सकते हैं। और आपके शरीर पर एक जो धागा यहाँ बांधा जाता है, बेसा धागा नाम भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल वर्जित है। आप स्नान करके वहाँ आप पानी थोड़ा सा ले जाना, बाल्टी भर के, एक बाल्टी पानी ले जाना या कोई कैन में ले जाना, कैसे भी ले जाना। वो थोड़ा सा पानी अपने सर पे डाल लेना। सर पैर पे पानी डाल लोगे तो आप गीले तो हो जाओगे, गीले हो जाओगे तो अब आपको पहुंचना तो है नहीं बदन, बिना बदन पहुंचे ही वहाँ आकर के उस सुरक्षा घेरे के भीतर बैठ करके फिर सुरक्षा घेरा बना करके आपको अपना साधना शुरू करनी है। आपको बदन नहीं पहुंचना, ध्यान रखना, और कंघी नहीं करनी है।
बस आपके पास इत्र होना चाहिए, वो इत्र के फाहा भरे, कानों में दोनों में डाल लिए, आपने आराम से सिंगरुफ से या किसी से भी अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया। सुरक्षा घेरा बना करके अब वहाँ 3 घंटा जब तक ग्रहण चलता है ना, तब तक आप जाप कीजिए, तब तक आपका मंत्र हो जाएगा सिद्ध। और फिर अमावस की रात किसी भी प्राचीन बबूल के वृक्ष के नीचे या आग के वृक्ष के नीचे या शमशान में या फिर कब्रिस्तान में या फिर निर्जन स्थान में या फिर किसी नदी के एकांत तट के ऊपर या फिर किसी समुद्र के एकांत तट के ऊपर या फिर किसी पहाड़ों के ऊपर या पहाड़ी एरिया में या जहाँ घोड़े वोड़े बनते हों, वहाँ ऐसे स्थान पर बैठ करके आप साधना करेंगे। अब साधना में क्या करेंगे, गुलाब के कुछ फूल अपने चारों तरफ बिखेर लेंगे और एक प्लेट में गुलाब की कलियां रख लेंगे, गुलाब जामुन रख लेंगे। गुलाब जामुन एक तो काले वाले आते हैं, एक काले वाले नहीं आते हैं। जो नहीं काले वाले आते हैं वो लेने, जो ब्राउन ब्राउन कलर के आते हैं लेकिन बिल्कुल डार्क नहीं होते, वो 2 गुलाब जामुन ले लेने। और भी कोई मिठाइयाँ विठाइयाँ आप ले सकते हो तो ले लेना। इत्र के फाहा भर करके चारों तरफ रख लेना, बढ़िया उद की धूप जला लेना, जला करके साधना शुरू करना और सीधा बोलना, हे कामरूपा परी, मैं आपको याद कर रहा हूँ, आप मेरे सामने आइए, मुझे वरदान दीजिए, वचन दीजिए, मैं आपको प्रसन्न करके अपने मन की मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहता हूँ। ऐसा बोल करके प्यार से उनसे बातें करके फिर रात 11 बजे से 11:30 बजे से 12 बजे से इस साधना को आपको शुरू करना है। मुंड की माला से आपको 11 माला का जाप करना है। मुंड की माला सिद्ध, शक्तिशाली, प्राण प्रतिष्ठित, जागृत, चैतन्य होनी चाहिए। उस मुंड की माला से 11 माला का आप जाप करेंगे। नग्न अवस्था में करेंगे, दिगंबर अवस्था में करेंगे। सुरक्षा घेरा लगाना है, लगाना है, लगाना है। ध्यान रखना, सुरक्षा घेरा माँ काली या भैरव का ही होना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी का लगा लिया तो आएगी नहीं बेचारी, दूर से ही भाग जाएगी। तो सुरक्षा घेरा लगा करके फिर उस पर बैठ करके फिर 11 माला का आपको जाप करना है। 11 माला का जाप करते 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 आपको कई प्रकार की नाटकबाजी अपने पास में दिखाई दे जाएगी, सुनाई दे जाएगी। तो साहब वो नाटकबाजी से डरना मत, आप पर बैठ करके हिम्मत से साधना करना ना। हिम्मत से साधना करोगे तो आएगी ना भाई। तो वहां बैठ करके आप मंत्र का जाप करोगे, काम रूपी सत्यवादिनी परी पिशाचनी आवेशय स्वाहा। काम रूपी सत्यवादिनी परी पिशाचनी आवेशय स्वाहा। इस मंत्र का गुरु से दीक्षित होकर के जाप कीजिएगा। गुरु कोई भी हो, जब मैं कहता हूं गुरु से दीक्षित होकर के जाप कीजिएगा तो कई वो है नाम, तो क्या लेना उनका, उनको लगता है कि मेरी कमाई का साधन है इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझसे दीक्षित होकर के। नहीं, आप किसी भी गुरु से, जो समर्थ गुरु हैं आपके, किसी भी गुरु से दीक्षित होकर के, किसी भी गुरु से माला मंगा करके, किसी भी गुरु से कोई भी मंगा करके साधना कर सकते हो। मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है कि मुझसे ही दीक्षित होगे तो ये मंत्र नहीं चलेगा। मंत्र तो किसी भी गुरु से जो जानकार है मंत्र तंत्रों को, उनको खोलना मंत्र आता है, जिनको मंत्र को चैतन्य करना आता है, मंत्र को चलायमान करना आता है, जिनको सारी विद्या आती है, उस किसी भी गुरु से आप दीक्षित होकर के कर सकते हो। मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है। ये नहीं कि मुझसे ठेकेदारी होगी, मुझसे सिद्ध होगे तभी मंत्र चलेगा। किसी से भी सिद्ध होगे तो भी मंत्र चलेगा। तो अपने गुरु से या आचार्य से, किसी विद्वान से मंत्र को ग्रहण करके बाकायदा फिर इस साधना का जाप आप करेंगे तो आपको तत्काल सिद्धि मिल जाएगी। अब आगे सुनिए ना, बात सुनिए ना। खालिकते में क्या होता है, ये परी जब तक आप इसको पत्नी नहीं बनाओगे, आपके सामने नग्न आएगी, आपके साथ सेक्स करेगी, संभोग करेगी, सब काम करेगी, करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। आप भी करेंगे, करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके उपरांत भी आप कहोगे इससे क्या होता है, मैं आपको पत्नी थोड़ी मानता हूँ, मित्र मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ। दोस्त मानते तो दोस्त कहाँ तक आपके पास रहेगा? आपका दोस्त कभी आपके घर में टिक के रहता है क्या? महीना, 2 महीना, 6 महीना आया है, जाना पड़ेगा। लेकिन पत्नी तो वही आपके घर पे ही रहती है ना, कहाँ जाएगी पत्नी? तो पत्नी बना लोगे तो आपके साथ इसका संबंध बन जाएगा, और संबंध बन जाएगा तो सिस्टम अलग होता है, और पत्नी का संबंध नहीं होता है तो सिस्टम अलग होता है। आप इसको बहन भी बना सकते हो, माँ भी बना सकते हो, बेटी भी बना सकते हो, मित्र भी बना सकते हो, प्रेमिका भी बना सकते हो, और पत्नी भी बना सकते हो। अब ये पत्नी के अलावा जो सारे रूप है ना, उन सब सारे रूपों की एक लिमिट है। इससे 100 रुपये मांगोगे, आपकी औकात 10 रुपये की, 10 रुपये देगी, 100 रुपये नहीं देगी। लेकिन पत्नी बना लिया तो आपकी औकात 100 रुपये की नहीं है, 10 की है, लेकिन 100 दे देगी आपको।
अच्छा, बाकी रूपों में मित्र बनाओ, प्रेमिका बनाओ, बहन बनाओ, आपको रुपया दिया है क्योंकि रुपये के लिए करोगे आप साधना, किस लिए करोगे भाई? चुड़ैलों की साधना कोई किस लिए करेगा? बिना रुपयों के लिए तो क्यों साधना करेगा? रुपयों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कहीं से प्राप्त हो नहीं रहे हैं। तो ये बात बतानी जरूरी है कि यदि आपने इनसे पत्नी के अलावा किसी भी रूप में पैसा मांगा, 10,000 मांगा, 1 लाख मांगा, 10 लाख मांगा, 1 करोड़ मांग लिया, उनको लगता है कि आप 1 करोड़ रुपए चुका सकते हो, तो आपको 1 करोड़ रुपए दे देगी। लेकिन 1 करोड़ रुपया दान का नहीं दिया, ध्यान रखना। 1 करोड़ रुपया आपको वापस देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, कल नहीं तो 6 महीने में देना पड़ेगा, 6 महीने में तो 12 महीने में देना पड़ेगा। इसका पैसा इसको वापस देना पड़ेगा। ये कहीं से भी लेके आएगी, ये इसकी अटक है। बैंक से लाओ, चाहे कहीं से भी लाओ, किसी दुकान से लाओ, किसी पंडित जी की दुकान से लाओ, किसी बनिए की दुकान से लाओ, कहीं से भी उठा के लाओ, ये उसकी टेंशन है। लेकिन ला के आपको दे देगी तो आपको वापस भी देना पड़ेगा। कोई दान खाता तो है नहीं उधर, कोई धर्मादा तो बन नहीं रहे हैं, पर सबको दे देगी तो वापस देना पड़ेगा। तो क्या करोगे? तो इससे पहले कह देना कि देखो, मैं पैसा वापस तब चुकाऊंगा आपको जब आप मुझे रास्ता वापस चुकाने का बता दोगे। तो परी क्या है कि आपको शेयर बाजार में आने वाले नंबर बता देगी, कि सट्टे में आने वाले नंबर बता देगी, कि दुकान में ग्राहक कैसे आएंगे, अब कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकने वाली है, कौन सी चीज़ ठप होने वाली है, उसको जल्दी बेच दो। क्या इस प्रकार के जो सारी जो नाटकबाजी होते हैं वो सब परी आपको पहले ही बता देगी कि भैया इस प्रकार से करोगे तो फायदा रहेगा अपने दुकान में। अब जैसे कपड़े की दुकान है, मान लो कोई कॉटन की चीज़ है, कोई रेडीमेड की चीज़ है, रेडीमेड में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इस सीज़न में चलने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लेके आ जाओगे पड़ी रहेगी, चलेगी नहीं। तो आपको जो चीज़ें चलने वाली होगी वही बताएगी, आप उसका थोक ले आओ, वो फटाफट बिकेगी, आपको बढ़िया इनकम हो जाएगी, पैसा वापस दे दो। ब्याज लगे नहीं लगे वो अलग बात है, लेकिन आपको पैसा तो वापस देना पड़ेगा। हाँ, पत्नी बना लिया इसको तो पैसा वापस देने की जरूरत नहीं, फिर आप जब मरोगे तब इसके साथ आपको जाना पड़ेगा। ऐसा हो चुका है। ये जो घटनाएं हैं वो सत्य घटनाएं हैं, मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ। हमारे पास में एक गांव पड़ता है, सरदार शहर नाम का एक स्थान पड़ता है, वहाँ ये घटनाएं हो चुकी है। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें सिखाई थी और सिखाने के बाद में क्रियाएँ हो चुकी है। तो ये सब ऑथेंटिक बातें हैं, प्रमाणिक बातें हैं, आजमाई हुई बातें कि ऐसा होता है। तो ये भी एक चुड़ैल की साधना है। आप चाहो तो करके अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकते हो। बर्बाद तो करोगे, चुड़ैल के साथ जाओगे, पत्नी बनाओगे तो। लेकिन आप यदि पत्नी नहीं बनाओगे तो फिर उनसे वादा करना कि आपको मैं 1 साल रखना चाहता हूँ, कि 2 साल रखना चाहता हूँ, तब तक आप मेरे साथ रहिए, उसके बाद में आपको जाना पड़ेगा। और जिस समय मैं आपको भेजूँ उस समय सहर्ष मुझे और मेरे परिवार को छोड़ करके चले जाइएगा। मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को, मेरे किसी भी जान पहचान वाले को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का आप मुझे वचन दें, तब मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो आपकी एक लिमिट रहेगी, लिमिट में आपका काम रहेगा। इस प्रकार से आप साधना करके अपने जीवन को धन्य भी कर सकते हो, बर्बाद भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि पत्नी बना ले तो फिर आगे आप जानो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।